गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं थ्योरम अ बनाक स्पेस एक्स इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ एक्स स्टार इज रिफ्लेक्सिव। ये थ्योरम आप लोग खुद करोगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन है लेट एक्स एंड वाई आर नॉन लीनियर स्पेस एंड डी इज सबस्पेस ऑफ एक्स। एक्स और वाई दो नॉन लीनियर स्पेस है और डी जो है वो एक्स का सबस्पेस है। देन linear transformation T from D to Y is called closed linear transformation if every convergent sequence xn in D such that sequence Txn is convergent sequence in Y satisfies the following two conditions: x belongs to D and T of x is equal to Y। क्या कह रहा है कि अगर x और y दो नॉन लीनियर स्पेस हैं और D सब स्पेस है x का, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T D से y तक, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कब? इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn इन D, अगर सीक्वेंस xn कोई भी सीक्वेंस लो D में जो क्या करती हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कि अगर t को xn पे लगाओ तो txn क्या करे, कैसी हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो y में। और दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो कि x जो है वो किसका पॉइंट होना चाहिए, d का पॉइंट हो, कि अगर सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज कर रही है तो d का होना चाहिए, और t ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल हो। थ्योरम है that n and n dash are non-linear space and D is a subset of n. Then prove that linear transformation T from D to n dash is closed if and only if its graph is closed subspace। कि ये linear transformation closed होगी अगर इसका ग्राफ जो है वो closed subspace है। रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में बोथ साइडेड रिजल्ट प्रूव करना है। फर्स्ट हमने एज्यूम कर लिया T जो है वो क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और प्रूव क्या करना है, GT इज क्लोज्ड सबस्पेस। मींस हम क्या शो करेंगे, GT कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। प्रूफ बिल्कुल सेम है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्स देखो इसका, लेट GT इज क्लोज्ड। प्रूफ क्या करना है, T इज क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट xn इज अ सीक्वेंस इन D such that xn converges to x and t of xn converges to y। तो इसका मतलब xn txn लिखें तो किसको कन्वर्ज करेगी, xy को। तो xy किसका पॉइंट हो गया, gt बार का, लेकिन gt तो कैसा है, क्लोज्ड है, तो xy किसका पॉइंट हुआ, gt का। दिस इंप्लाइज अगर xy gt का पॉइंट है तो y क्या होना चाहिए, इमेज ऑफ x होना चाहिए, और x किसका पॉइंट है, d का। तो इसका मतलब t क्या हो गया हमारा, क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो रिजल्ट, लेट x एंड y आर नॉन लीनियर स्पेस एंड D इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x and T mapping T from D to Y is bounded, then T is closed linear transformation। सीक्वेंस xn जो है, हमने सीक्वेंस xn ले ली D में कि सीक्वेंस xn जो x को कन्वर्ज कर रही है, और T ऑफ xn सीक्वेंस y को कन्वर्ज कर रही है, और x जो है वो किसका पॉइंट है, D बार का पॉइंट है, लेकिन D तो क्लोज्ड है, तो इसका मतलब D और D बार हमारे सेम हुए, तो x किसका पॉइंट हो गया, D का पॉइंट है। नाउ xn कन्वर्जेस टू x एंड T इज बाउंडेड। बाउंडेड है तो T कैसी है, कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस है और सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करिए तो T ऑफ xn किसको कन्वर्ज करेगी, T ऑफ x को, लेकिन T ऑफ x एन सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही थी, y को कन्वर्ज कर रही थी। इसका मतलब y और tx क्या हो गए, इक्वल। t मींस t ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो t क्या हो गया हमारा, क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है T is a linear transformation from a non-linear space x to y. If T is bounded or continuous, then prove that T is closed linear transformation. Also, its graph is closed. इसके लिए हमें ऊपर वाली थ्योरम प्रूव करनी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें हमें x दे रखा है और ऊपर हमें क्या गिवन था, d गिवन था। बिकॉज द एंटायर स्पेस इज क्लोज्ड इन x। पूरा स्पेस जो एंटायर स्पेस है वो x में क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो t भी क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड हो गया। और जो ऊपर थ्योरम स्टार थ्योरम थी उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि T इज क्लोज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट्स ग्राफ इज आल्सो क्लोज्ड। नेक्स्ट है इफ T is a linear transformation from D to Y where D is subspace of non-linear space X and if Y is a Banach space and T is closed and bounded then D is closed subspace of X। T हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है D से Y तक। D क्या चल रहा है हमारा, सबस्पेस है नॉन लीनियर स्पेस X का, और Y क्या है, Banach स्पेस। T इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो D क्या होगा, D इज क्लोज सबस्पेस ऑफ X। हमें क्या शो करना है, डी को क्लोज दिखाना है, मींस डी कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, लेट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ डी। ले लिया, अगर एक्स लिमिट पॉइंट है डी में तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी डी में जो एक्स को कन्वर्ज करेगी। नाउ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n, norm t of xn minus t xm is equal to norm of t xn minus xm। now norm of t xn minus xm this is less than equal to norm t norm xn minus xm, क्योंकि जो t है वो क्या है हमारा, बाउंडेड है।
एंड दिस टेंड्स टू जीरो एज एन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज क्यों, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करी थी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, तो वो कॉशी सीक्वेंस भी है, तो नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स एन जो है वो जीरो को टेंड करेगा। तो यहाँ से नॉर्म ये जो टी एक्स एन जो सीक्वेंस आई, दिस इज अ कॉशी सीक्वेंस इन वाई, लेकिन वाई तो कैसा है हमारा बनाक स्पेस है, तो हर कॉशी सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी वाई में, कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब सीक्वेंस टी एक्स एन जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, वाई को, और वाई में ही कन्वर्ज कर रहा है। आल्सो टी जो हमें दे रखा है वो क्लोज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। क्लोज होने का मतलब एक्स किसका पॉइंट हो गया, डी का, और इसका मतलब डी जो है वो क्या कर रहा है, एक्स हमने क्या लिया था, लिमिट पॉइंट लिया था डी का, और आ किस में गया, डी में ही आ गया, तो इसका मतलब डी कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, और डी अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो डी क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स।